नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिंदी श्री पे। हम सभी रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की मूल पुस्तक हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास का वाचन कर रहे हैं। पिछली की 9 कक्षाएं वाचन की हो चुकी है और फिर से ये देख रहे होंगे आप लोग। लगातार मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो डाल रही हूँ ताकि हम सब साथ में वाचन कर सकें। आगे देखिए, हम लोगों ने यहाँ तक वाचन कर लिया था जिसमें था भक्ति के उदय का शुक्ल का मत और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत बताया गया था। शुक्ल जी मानते हैं कि इस्लामों का प्रतिक्रिया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उसका काट करके मानते हैं कि प्रतिक्रिया नहीं कह सकते, प्रभाव कह सकते हैं। हालांकि उन्होंने 12 आने वाली एक अपना मत को भी प्रस्तुत किया है और आगे इसका वाचन कुछ इस प्रकार है। इस्लाम की प्रतिक्रिया वाली रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या को कई बार अनजान में या कि शायद जानबूझकर विभ्रमित किया जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका में उनके योग्य शिष्य नामवर सिंह ने गुरु प्रसंग में लिखित अपनी पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की, यहाँ मैं एक बार फिर से आपको ध्यान दे देती हूँ, लाइन अभी छोटी नहीं है, यहाँ देख ले दीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये पुस्तक है, साहित्य आलोचनात्मक पुस्तक है, हिंदी साहित्य की भूमिका। ठीक है, आलोचनात्मक नहीं, साहित्य की पुस्तक है, माफ़ी चाहती हूँ मैं। पुस्तक है हिंदी साहित्य की भूमिका। एक तथ्य यहाँ से निकलता है। दूसरा तथ्य है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के शिष्य कौन है? नामवर सिंह है। और ये जो उन्होंने गुरु प्रसंग में, ठीक है, गुरु का प्रसंग उन्होंने प्रस्तुत किया है, किसमें किया है? दूसरी परंपरा की खोज में किया है। 3-4 तथ्य आपके यहीं से निकल जा रहे हैं। और दूसरी परंपरा की खोज किसकी है? नामवर सिंह की। तो उसी में उन्होंने गुरु प्रसंग देते हुए लिखा है, दूसरी परंपरा की खोज में इस्लाम के आगमन से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक की समस्या को हिंदुओं के लिए महज सरकारी नौकरियां ना मिल पाने की चिंता के रूप में देखा है। यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरी परंपरा की खोज में जो नामवर सिंह जी बताते हैं कि इस्लाम से उत्पन्न जो सांस्कृतिक आतंक हुए थे वो अगर आज के दृष्टिकोण से देखें तो आज एक युवा के लिए सरकारी नौकरी ना मिल पाने का जो चिंता होता है वही उस समय में इस्लाम से उत्पन्न सांस्कृतिक आतंक था। दोनों को बराबरी देते हुए नामवर सिंह ने अपने पुस्तक में लिखा है, चिंता के रूप में देखा है। और इस निमित्त से आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रसिद्ध पाश्चात्य कला आलोचक और इतिहासकार हेवेल की विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया है। यहाँ देखिए, आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण को क्या किया है? प्रसिद्ध पाश्चात्य आलोचक हेवेल जो थे उनके विचारधारा के साथ नत्थी कर दिया, यानी बांध दिया गया है। हेवेल का मत का सारांश द्विवेदी ने यह प्रस्तुत किया। ये देखिए, अब ये मत किसका है? द्विवेदी जी का है। भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार और भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः ही लोक की ओर झुक गया था। यदि अगली शताब्दियों में इतिहास साहित्य की अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना अर्थात इस्लाम की प्रमुख विस्तार ना घटी तो भी वह इसी रास्ते जाता। उसके भीतर की शक्ति उसे इसी स्वाभाविक विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। ऐसा आप जानते ही हैं कि ये स्वाभाविक विकास मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, उसी के बारे में बता रहे हैं कि उसी ओर विकास की ओर ठेले लिए जा रही थी। उसका वक्तव्य विषय कथामपि विदेशी ना था। प्रोफेसर हेवेल ने अपने हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल, ये देखिए यहाँ से एक तथ्य निकल आता है, हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल किसकी रचना है? तो हेवेल की। हेवेल की हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए। हिंदू राजकाज जो है वो हिंदू जो है वो राजकाज से अलग कर दी गए। इसलिए दुनिया के झंझटों से छुट्टी मिलते ही उनमें धर्म की ओर जो उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया था, स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ। यहाँ देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है कि शुक्ल का मत किससे मिलता जुलता है? तो पाश्चात्य विचारक जो है हेवेल से। उन्होंने यही कह रहा है कि अगर इस्लाम आए तो राजकाज से जो हिंदुओं को हटा दिया गया और इसी कारण से जब वो इस राजकाज से छुट्टी मिले तो उन्होंने धर्म की ओर अपना आश्रय लिया। स्वाभाविक आकर्षण पैदा हुआ, यह गलत व्याख्या है। मैं प्रस्ताव करता हूं हमारे पाठक आगे के सहस्त्राब्दक की साहित्यिक चेतना को जाति की स्वाभाविक चेतना के रूप में देखें, अस्वाभाविक अधोगति के रूप में नहीं।
पृष्ठ संख्या ये 24 पे लिखी हुई है। हेवेल के उपयुक्त सरलीकरण और उसमें निहित दृष्टिकोण निश्चय ही गलत व्याख्या है, इसमें दो मत नहीं, पर हेवेल की विचारधारा में वल्लभाचार्य या रामचंद्र शुक्ल के दृष्टिकोण को प्रक्षिप्त करना भी कम गलत नहीं है। नहीं, हेवेल विदेशी इतिहासकार हैं, उसके लिए हिंदू जन का राजकाज से हटा दिया जाना धर्म को उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल छोड़ देता है, पर वल्लभाचार्य के लिए प्रश्न नौकरियों का नहीं, हिंदू अस्मिता का है, और रामचंद्र शुक्ल के लिए उसके सूक्ष्म और निथरे स्वरूप संस्कृति का, जिसकी ओर आगे चलकर आधुनिक युग के तेजस्वी कवि निराला का ध्यान जाता है। यहाँ देखिए, आगे चलकर किसका ध्यान जाता है? निराला का, शुक्ल जी के ये पे मत पे। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा उद्धृत हेवेल में जो आश्रय स्थल पद आता है वह ऊपर से एक सा दिखने पर भी वल्लभाचार्य द्वारा निर्दिष्ट कृष्णाश्रय से कितना भिन्न है, गुणात्मक रूप में यह इस संदर्भ में आसानी से समझा जा सकता है। हेवेल और वल्लभ की व्याख्या में वही दृष्टिभेद है जो आगे चलकर ये 1857 को गदर और स्वतंत्रता संग्राम कहे जाने के बीच है। यानी कि चतुर्वेदी जी क्या कह रहे हैं, जो 1857 में गदर और स्वतंत्रता संग्राम में जो ये दोनों युद्ध में जो अंतर था, वही अंतर हेवेल और वल्लभाचार्य की जो दृष्टिकोण है उनमें है। जैसा संकेत किया जा चुका है, भक्ति काल के उदय की इस व्याख्या में अंतर का प्रमुख कारण रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के बीच इतिहास दृष्टि का फर्क है। शुक्ल के लिए समाज अपने सभी वर्गों के साथ, जिसे वे समष्टि रूप में जनता कहते हैं, साहित्यिक परिवर्तन और विकास के लिए जिम्मेदार हैं। द्विवेदी इसके लिए प्रमुख कारक लोक को मानते हैं, जो समाज की अपेक्षया पिछड़ा वर्ग है। समकालीन जीवन में भी इन दोनों शब्दों की ऐसी ही छायाएं जनता पार्टी और लोक दल के नामकरण में देखी जा सकती है। समाज के सभी वर्गों की क्रिया प्रतिक्रिया पर ध्यान रखने के कारण रामचंद्र शुक्ल के लिए इस्लाम का आगमन उनके विवेचन में गुणात्मक महत्व रखता है, जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी लोक को केंद्र में रखते हैं, जहां इस्लाम का प्रभाव और उसके लिए प्रतिक्रिया उतना महत्व नहीं रखती। वह केंद्र में नहीं, हाशिए पर है। रुपये में 12 आना आज का 75 पैसा नहीं, 4 आना हो तो हो। सुर के गुरु जी, मैं माफ़ी चाहती हूँ। चलिए, यहाँ तक 4 आना हो तो हो, इसके आगे भी पढ़ लिए थे, लेकिन यहाँ से मैं फिर से प्रारंभ करती हूँ पढ़ना। सुर के गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य ने अपने समय में कृष्णाश्रय यानी भक्ति भावना की व्याख्या किस रूप में की है, इसका उल्लेख हो चुका है। वह एक समकालीन का साक्ष्य है। आधुनिक काल के एक बड़े कवि और तुलसी प्रशंसक निराला तुलसी के उदय को किस रूप में देखते हैं, यह भी इसी संदर्भ में विचारणीय है। विद्रोही स्वभाव के कवि निराला मर्यादा पुरुषोत्तम राम के गुण गायक तुलसी के प्रशंसक क्यों और कैसे हो जाते हैं, यह आलोचनात्मक जिज्ञासा का एक सर्वथा योग्य पर यहाँ अवान्तर विषय है। लगता है कि तुलसी के निमित्त से इस क्यों और कैसे का ही समाधान निराला ने अपने काव्य तुलसीदास में दिया है। निरालता मूलतः इतिहासज्ञ या प्रकरणकर्ता नहीं है, पर उनका साक्ष्य एक आधुनिक संवेदनशील कवि और सांस्कृतिक जीवन के सावधान अध्येता के रूप में महत्वपूर्ण है। तुलसीदास काव्य 100 छंदों में रचा गया है। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। छंदों की संख्या तुलसीदास में कितनी है, तो 100 छंदों में रचा गया है। आरंभ के 36 छंदों में यानी 1/3 से कुछ अधिक अंश में कवि निराला ने तत्कालीन जीवन की विषमता परिस्थितियों का मार्मिक चित्रण किया है। और देखिए किस प्रकार का चित्रण है, यहाँ से दिया हुआ है। भारत के नभ का प्रभावपूर्ण शीतल छाय सांस्कृतिक सूर्य के से आरंभ करके उमड़े भारत का भ्रम अपार हरने को तक, यानी कि इस कविता में पंक्ति यहाँ से स्टार्ट होती है, और यहाँ तक जो पंक्ति है उसमें पहले छंद में ही निराला ने व्यक्त कर दिया है कि उनकी चिंता सांस्कृतिक स्तर पर है। वे देख रहे हैं कि कैसे भारत का सांस्कृतिक सूर्य मंद पड़ गया है।
और इस्लाम की चांदनी फैल रही है। सूर्य और चंद्र हिंदू और इस्लामी संस्कृति के पारंपरिक प्रतीक हैं। आरंभ में मुगलों और पठानों के आक्रमण को वर्षा के रूपक में बांधा गया है। देश में राजनीतिक पराभव कि इस वर्षा ऋतु के बाद सांस्कृतिक शिथिलता की शरद आती है। अब धौत धरा खिल गया गगन, उर उर को मधुर ताप प्रशमन, बहती समीर चीर आलिंगन ज्यों उन्मन। झरते हैं ससधर के छन छन, पृथ्वी के अधरों पर निस्वन, ज्योतिर्मय प्राणों के चुंबन संजीवन। ये याद रखिएगा कि ये पंक्तियां किससे ली गई हैं, तो तुलसीदास जी से। यह अकबर का शासनकाल है, शांति और तथाकथित समृद्धि से भरपूर, जिसका संकेत छंद में ध्वन्यात्मक विधान से भी मिलता है, खास तौर से सैनिक आक्रमण वाले छंदों की ध्वनि प्रखरता की तुलना में। मोगल दल बल के जलदयान, दर्पित पद उन्मद नद पठान, है बहा रहे दिग्देश ज्ञान, सर खरतर छाया ऊपर धन अंधकार, टूटता वज्र दह दुर्निवार, नीचे प्लावन की प्रलय धार, ध्वनि हर हर। और यही कवि की चिंता आरंभ होती है। राजनीतिक पराभव की वर्षा को लेकर वह उदास था, पर चिंतित नहीं। उदास तो थे लेकिन चिंतित नहीं थे। अब शरद की शांति और निश्चेष्टता में वह परेशान है। सूर्य और चंद्रमा, वर्षा और शरद के ऐसे प्रतीकात्मक तथा सटीक रूपक शायद ही अन्यत्र कहीं बांधे गए हों। हिंदू जीवन का सांस्कृतिक सूर्य मुसलमानी आक्रमण की तीव्र वर्षा में छिप गया है और फिर धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति शरद चांदनी की तरह फैलने लगती है। देखिए मत क्या है कि धीरे धीरे इस्लाम की संस्कृति क्या है, शरद चांदनी की तरफ फैलने लगती है। निराला के तुलसीदास की चिंता राजनीतिक पराभव तथा राजपदों और नौकरियों से हटाए जाने की नहीं है। उनके लिए चुनौती इस्लामी संस्कृति को लेकर है, जिसे उन्होंने काव्य की एकदम आरंभिक पंक्तियों में व्यक्त कर दिया है। भारत के नभ का प्रभा पूर्य, शीतल छाई सांस्कृतिक सूर्य, अस्तिमित आज रे तम स्तूर्य दिगमंगल। यह तो उस समय हिंदू संस्कृति की स्थिति है। फिर पहले ही छंद के उत्तरार्ध में वे इस स्थिति के मूल कारण को स्पष्ट करते हैं। यहाँ देखिए कि क्या है कि पहला छंद का जब उत्तरार्ध आता है तो उन्होंने इस स्थिति आया है भारत की संस्कृति का, हिंदू संस्कृति का, उसका मूल कारण वो देते हैं। क्या देते हैं, देखिए, उर के आसन पर निरस्त्राण शासन करते हैं मुसलमान, है उर मिलजल निश्चल प्राण पर सतदल। यह सतदल भी हिंदू जीवन के उत्फुल्ल प्रतीकों में से एक है, जो इस्लाम के शासन काल में निश्चल प्राण हो गया है। निराला यहाँ कहीं भी परिस्थिति को दबाते या छिपाते नहीं, उन्हें कवि को इस काव्य के आधार पर सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया होता, क्योंकि उनकी रचनाओं को रद्दी की टोकरी में कहकर द्विवेदी जी ने नकार दिया था जूही की कली को। उसी प्रकार कह रहे कि अगर उन्होंने ये परिस्थिति जो उन्होंने दर्शाई है, इसके आधार पर उन्हें सांप्रदायिक करार देकर रद्दी की टोकरी में इसे भी डाल दिया जाता। पर निराला अगर निडर नहीं तो कुछ भी नहीं। वे इस्लाम के सांस्कृतिक आतंक को स्पष्ट देख रहे हैं और इन्हीं परिस्थितियों के बीच वे तुलसी के कवि जीवन का उदय दिखाते हैं। वल्लभाचार्य ने तत्कालीन हिंदू धर्म की दुरवस्था का वर्णन किया था। निराला समग्र संस्कृति को मुरझाए कमल के रूप में अंकित करते हैं। जायसी ने पद्मावत के सहज अकुंठ भाव से हिंदू तुर्क युद्ध का जगह जगह चित्रण किया है। निराला ने भी वैसे ही स्थिर मन में कहा, शासन करते हैं मुसलमान। और तुल वल्लभाचार्य की जो पंक्ति है, मलेच्छा क्रांतेषु देशेषु, देखिए देश में मलेच्छ लोग का जो जिक्र वल्लभाचार्य जी ने किया था, वहीं पे निराला जी कह रहे हैं कि शासन करते हैं मुसलमान। यह हिंदू अस्मिता के लिए संकट की घड़ी है। इस सांस्कृतिक संकट की चुनौती से जूझने को उद्यत होते हैं तुलसीदास। भक्ति काल के उदय को लेकर रामचंद्र शुक्ल की व्याख्या का यह जैसे काव्यात्मक चित्रण निराला ने किया हो, इतिहासकार के दृष्टिकोण का जैसा पुष्ट समर्थन वल्लभाचार्य के प्रकरण ग्रंथ से होता है, वैसी ही मार्मिक सहमति उसे आधुनिक कवि निराला से प्राप्त होती है। हेवेल की सीधी सतही व्याख्या के संदर्भ में यही अप्रासंगिक जान पड़ता है।
इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के मतभेदों को लेकर कुछ चर्चा इतिहास विशेषज्ञ नामवर सिंह ने अपनी इधर प्रकाशित पुस्तक दूसरी परंपरा की खोज में की है। हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि नामवर सिंह की पुस्तक है दूसरी परंपरा की खोज, और नामवर सिंह जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के शिष्य हैं। स्पष्ट ही उन्होंने अपने गुरु आचार्य द्विवेदी का पक्ष सिद्ध करना चाहा है। तर्क का रूप उन्हीं के शब्दावली में इस प्रकार है। अब ये जो देखिए उन्होंने तर्क दिया है, जो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मत को रखा है, और तर्क जो दिया है वो कुछ इस प्रकार है। यह सही है कि स्रोत के इन श्लोकों में एक जगह देश के मलेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है, और यदि मलेच्छ को मुसलमान का वाचक मान भी लिया जाए तो उससे यह कहाँ सिद्ध होता है कि गंगादि तीर्थों को भ्रष्ट होने, वेदों के अर्थ के तिरोहित होने, व्रतादिक सभी कर्मों के नष्ट होने, पाखंड, पाप, अज्ञान आदि के बढ़ने के लिए ये मलेच्छ ही जिम्मेदार हैं, और इन्हीं के आक्रमण के कारण कृष्ण का आश्रय ढूंढा जा रहा है। वल्लभाचार्य के उपयुक्त श्लोकों की नामवर सिंह द्वारा की हुई व्याख्या निश्चय ही विश्लेषण की अपेक्षा रखती है। दूसरी परंपरा की खोज पर लिखी हुई यह पुस्तक इन अंशों में स्वयं यह स्पष्ट करती चलती है कि दूसरी परंपरा को पहली परंपरा के पंडितों ने दबाया। कैसे होगा, मतलब कैसे दबाया होगा वो बात बता रहे हैं। गला दबाती सहानुभूति का यह रोचक उदाहरण है। देश मलेच्छाक्रांत है, मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, यह इस प्रसंग खंड का उद्घोषक वाक्य है, जिसे नामवर सिंह यह कहकर हल्का करना चाहते हैं कि एक जगह देश के मलेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है। शायद गीत की टेक की तरह यदि इस वाक्य की बार बार आवृत्ति होती तो उन्हें समझ में आता कि सचमुच देश मलेच्छाक्रांत है। का कुतर्क आगे बढ़ता है। मलेच्छ शब्द के अर्थ को लेकर बड़ी कठिनाई से आलोचक मान पाता है कि मलेच्छ का अर्थ मुसलमान हो सकता है नहीं बोले हैं, हो सकता है। वल्लभाचार्य के समय में यवन यानी कि ग्रीक, शक, हून कोई भारत देश को आक्रांत नहीं किए थे। अब देखिए ये अपना तर्क बता रहे हैं कि वल्लभाचार्य जी ने जो मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया है वो मुसलमान माना कैसे जा सकता है, क्योंकि ना उस समय वो यवन के या ग्रीक के, ना शक के, ना हून के कोई भी जो है भारत देश को आक्रांत नहीं किए थे। तब मलेच्छ का एक ही और सीधा अर्थ होता है मुसलमान। यह सब आज अत्यंत अप्रिय प्रसंग लग सकता है, पर इतिहास हमारे प्रिय और अप्रिय लगने से नहीं बनता। इतिहास को दबाने और झुठलाने से वर्तमान अधिक अप्रिय हो सकता है, जो हमारे लिए ज़्यादा बड़ी समस्या है। मूल बात यह है कि आज इस्लाम के प्रति हमारा जो संतुलित ऐहिक दृष्टिकोण है वह मध्यकालीन जनजीवन में संभव नहीं था। इन दो परिस्थितियों के बीच लंबा इतिहास है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस्लाम इस देश में जब आया तो आक्रामक होकर, आज वह हमारे राष्ट्रीय जीवन का अंग है। इन दोनों बिंदुओं को समझकर ही इतिहास को वर्तमान में समरस किया जा सकता है। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ लेते हैं। नामवर सिंह का सबसे रोचक तीसरा तर्क है, जहां वे कहते हैं तो उससे यह कहाँ सिद्ध होगा कि गंगादि तीर्थों के भ्रष्ट, यानी कि ऊपर में जो हम लोग बोल रहे थे कि नामवर सिंह ने तर्क दिया है कि यह कहाँ सिद्ध होता है कि उनके आने से गंगादि तीर्थ जो है वो भ्रष्ट हुआ है, और इन सब के लिए मलेच्छ ही जिम्मेदार हैं। यहाँ तक की जो पंक्ति थी उस पर चतुर्वेदी जी अपना मत रखते हुए बता रहे हैं, वे पहले भी कह चुके हैं कि एक जगह देश के मलेच्छाक्रांत होने का उल्लेख है। यदि वे देख पाते कि इस प्रसंग का प्रथम और उद्घोषक वाक्य है मलेच्छाक्रांतेषु देशेषु, तो आसानी से समझ जाते कि इस वाक्य और अगले वाक्यों के बीच कारण कार्य संबंध स्थापित है, जिससे श्लोक के बीच में वाक्य विन्यास की दृष्टि से अतः जोड़ने की अपेक्षा नहीं रह गई है। स्वयं अपना निष्कर्ष नामवर सिंह इस प्रसंग में यह प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार मध्य युग के भारतीय इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध शास्त्र और लोक के बीच का द्वंद्व है, न कि इस्लाम और हिंदू धर्म का संघर्ष।
ये पृष्ठ संख्या 77 में दूसरी परंपरा की खोज में दिया गया है। यह निष्कर्ष कितना नामवर सिंह के अपने तर्कों पर आधारित है और कितना मध्यकालीन साहित्यिक परिस्थिति पर यह देखने की बात है। अब यहाँ जानते हैं हिंदी का पहला काव्य से लेकर हम लोग अगले कक्षा में वाचन करेंगे। आप सभी का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं आशा यही रखती हूँ कि आप लोग इस वीडियो से बहुत लाभान्वित हो रहे होंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो थोड़ी क्लिष्ट भाषा में लिखी हुई है, तो थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो आप लोगों का सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको लाइक अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।